हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जिसका टॉपिक होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र। आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सांस लेते समय हम किस गैस को अंदर लेते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ आप सबको इसका आंसर आता होगा। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑक्सीजन। सांस लेते समय हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। आइए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। सांस लेते समय हम किस गैस को बाहर निकालते हैं। दोस्तों, इसका ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। हाँ दोस्तों, सांस लेते समय हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। आइए हम लोग आगे अपने क्वेश्चन की बात करते हैं। खाने के बाद हमारे खाने का क्या होता है, मतलब हमारे शरीर के अंदर खाना जाने के बाद उसका क्या होता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ग्लूकोज बनता है। मतलब हमारे खाने का आफ्टर श्वसन, मतलब कि श्वसन की प्रक्रिया के बाद हमारे शरीर के अंदर खाने का ग्लूकोज बन जाता है। आइए दोस्तों, हम लोग आगे अपने क्वेश्चन की बात करते हैं। श्वसन के बाद ग्लूकोज का क्या होता है। दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ग्लूकोज का आगे क्या होता है। तो इसका सही आंसर है ATP में परिवर्तित हो जाता है। हमारा ग्लूकोज श्वसन के बाद ATP में परिवर्तित हो जाता है। आइए दोस्तों, हम लोग आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। फेफड़े जिस पर होते हैं उसको क्या बोलते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर में जो लंग्स होते हैं, मतलब फेफड़े होते हैं, वो जिन पर रखे हुए होते हैं या पर जिन पर टिके होते हैं उसको क्या बोलते हैं। तो इसका सही आंसर होगा डायाफ्राम। उस चीज़ को डायाफ्राम बोलते हैं जहाँ पर हमारे फेफड़े रखे हुए होते हैं या फिर स्थित होते हैं। आइए दोस्तों, आगे हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑक्सीजन कहाँ से हमारे पूरे शरीर में जाती है। दोस्तों, हमारे शरीर में ऑक्सीजन किस जगह से पूरे शरीर में फैल जाती है, चली जाती है। तो इसका सही आंसर होगा एलुवेल के ज़रिए हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंच जाती है। आइए दोस्तों, आगे हम अपने क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारे शरीर की श्वसन दर कितनी होती है। दोस्तों, हम लोग जो सांस लेते हैं उसकी दर कितनी होती है, उसका रेट कितना होता है। तो इसका सही आंसर होगा 13 से 16 बार पर मिनट, मतलब कि 1 मिनट में 13 से 16 बार हम लोग सांस लेते हैं। आइए दोस्तों, हम लोग आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। नवजात शिशु में श्वसन दर कितनी होती है। नवजात शिशु मतलब कि जो अभी बच्चा पैदा हुआ है उसकी श्वसन दर कितनी होती है, वो 1 मिनट में कितनी सांस लेता है। तो इसका सही आंसर होगा 40 से 60 बार। दोस्तों, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप लोग थोड़ा परेशान हो सकते हैं क्योंकि ये दोनों सेम क्वेश्चन है, बस सेम क्वेश्चन की तरह लगते हैं। तो इसका सही आंसर होगा नवजात शिशु में 40 से 60 बार श्वसन 1 मिनट में सांस ली जाती है नवजात शिशु द्वारा। आइए दोस्तों, आगे हम लोग बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। शरीर में हृदय धड़कने की दर क्या है। हमारा हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 72 बार। हमारा हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। आइए दोस्तों, आगे हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। जब बच्चा गर्भ में होता है तब हृदय धड़कने की दर क्या होती है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जब बच्चा गर्भ में होता है तब उसके हृदय धड़कने की दर क्या होती है। तो इसका सही आंसर होगा 140 बार। 1 मिनट में 140 बार हृदय धड़कता है जब बच्चा गर्भ में होता है। दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दोनों फेफड़ों की क्षमता कितनी होती है। हमारे शरीर में जो लंग्स होते हैं उनकी क्षमता कैपेसिटी कितनी होती है। तो इसका सही आंसर होगा 6000 ml, मतलब कि 6 लीटर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। आइए हम लोग आगे अपने क्वेश्चन की बात करते हैं। फेफड़ों की सुरक्षा करने वाली हड्डियों को क्या कहते हैं। दोस्तों, हमारे लंग्स की जो
हड्डियाँ सुरक्षा करती हैं उनको क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलता है, तो उसका आंसर हो जाएगा रिब केज। रिब केज ऐसी हड्डियाँ होती हैं जो हम लोगों के लंग्स को चारों तरफ से घेर कर सुरक्षित रखती हैं। आइए दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं अपने क्वेश्चंस की। सांस की कौन कौन सी बीमारी होती हैं, मतलब कि सांस से रिलेटेड हम लोगों को कौन कौन सी बीमारी होती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पहली बीमारी अस्थमा होती है। दूसरी एम्फीसेमा। दोस्तों एम्फीसेमा जो बीमारी होती है वो सिगरेट पीने की वजह से होती है। जब इंसान ज़्यादा सिगरेट पीने लगता है तब उसको ये बीमारी हो जाती है। आइए दोस्तों आइए आगे हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। कोशिकीय श्वसन। अब हमारा टॉपिक है कोशिकीय श्वसन। आइए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, एक ग्लूकोज से कितनी ATP बनती हैं? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 38 ATP। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि एक ग्लूकोज द्वारा बनी कितनी ATP शरीर में बचती हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 36। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 2 ATP उस प्रोसेस में यानी उस ATP बनने की प्रक्रिया में ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए आपकी 36 बचते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है शरीर एक ग्लूकोज से टोटल कितने ATP बनते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 38। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि एक ग्लूकोज से कितनी ATP शरीर में बचती हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 36 यानी 36। आइए दोस्तों आगे हम लोग अपने क्वेश्चन की बात करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा श्वसन होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अभी पिछले NTPC के पेपर में पूछा गया था। NTPC 2015 में क्वेश्चन आया था डायरेक्ट कि माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा श्वसन होता है। तो दोस्तों आपका इसका आंसर हो जाएगा एरोबिक श्वसन। एरोबिक श्वसन कौन सा होता है? ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होता है उसको एरोबिक श्वसन कहते हैं, और जो ऑक्सीजन की एब्सेंट में होता है उसको एनाएरोबिक श्वसन कहते हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। ATP कहाँ बनता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया की अंदर की झिल्ली में ATP बनता है। माइटोकॉन्ड्रिया की अंदर की झिल्ली में ATP बनता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों ये। तो दोस्तों आपने देखा कि हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए। दोस्तों इसी तरह से क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। इसके लिए आपको हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।